सो नेक्स्ट यूनिट है स्टूडेंट्स एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इसमें सबसे पहले हमने नोमेनक्लेचर से स्टार्ट किया है। तो नोमेनक्लेचर में हमने एल्डिहाइड ग्रुप को यूज़ किया। अब एल्डिहाइड ग्रुप में हमारे पास जो सफिक्स होता है उसको यूज़ करना है आपने सी डबल बॉन्ड ओ एच, या तो इस तरह से आप लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ एच, या सी एच ओ भी लिख सकते हैं इस तरह से। और अब हम नोमेनक्लेचर को अगर देखें तो जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें सिंगल कार्बन एटम है। सिंगल कार्बन एटम हो तो हम मिथ वर्ड यूज़ करते हैं, और मिथ के साथ हमेशा एन वर्ड आता है। और क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो इसका आईयूपीएसी नेम बन गया मिथेन अल, मिथेनल। और कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इस तरह से। और इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इथेनल। अब ये है इथेन अल। एथ क्यों आया? क्योंकि दो कार्बन एटम्स हैं और सी एच ओ ग्रुप एल्डिहाइड है तो अल वर्ड यूज करना है, तो ये बन गया इथेन अल। और कॉमन नेम इसका अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बेंजीन रिंग बनी है और रिंग के ऊपर सी एच ओ ग्रुप है। तो इसको अगर हमने नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले ये जो सी एच ओ ग्रुप का जो कार्बन है इसको 1 कार्बन दे दो। ये जो सी एच ओ ग्रुप का जो कार्बन है इसको 1 दे दो। अब इसको 1 कह दिया तो एक कार्बन है, तो 1 पे ये जो ग्रुप है यानी बेंजीन रिंग, इसको हम क्या कहेंगे? फिनाइल। तो ये आ गया 1 फिनाइल। और क्योंकि सिंगल कार्बन था तो मिथ आ गया। आगे मिथ के साथ हमेशा एन आता है और लास्ट सी एच ओ एल्डिहाइड ग्रुप है तो मिथेन अल। इस तरह से हमने इसका नोमेनक्लेचर करना है। अगेन इसका कॉमन नेम ध्यान रखिएगा, इसका कॉमन नेम होता है बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे दोनों तरफ सी एच ओ ग्रुप लगे हैं। तो जब इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होती है कि एक ही रिंग पे दो सी एच ओ ग्रुप आ गए या इवन 3 भी आ जाए, तो क्या होगा? हम किसी एक ग्रुप को कंसिडर नहीं कर सकते कि ये ग्रुप मेन हो गया। ऐसे केस में हमने क्या करना है, तो हम एक डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। ऐसे केसेस में जो सी एच ओ ग्रुप है, ये दोनों सी एच ओ ग्रुप्स जो है, इन दोनों को ही अलग कंसिडर कर लिया जाएगा, इस सी एच ओ को भी और इस सी एच ओ को भी कंप्लीट। यानी इस सी एच ओ में अब जो सी है उसको वर्ड रूट में यूज नहीं करना है। और इसका अब नेम क्या हो जाएगा सी एच ओ का? कार्बेल्डिहाइड। क्या नेम हो जाएगा? कार्बेल्डिहाइड। तो अब इसको नेमिंग करते हैं। नेमिंग में देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, बेंजीन रिंग आ गई हमारे पास, बेंजीन। और बेंजीन के अगर एक सी एच ओ ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है तो जो नेक्स्ट सी एच ओ ग्रुप है वो फोर्थ पे है, इसलिए 1 4, और 2 हैं तो डाई आ गया और कार्बेल्डिहाइड। ध्यान रहे कार्बेल्डिहाइड, फिर कह देता हूँ, कार्बेल्डिहाइड वर्ड जब यूज होता है तो उसमें जो सी एच ओ का सी है वो वर्ड रूट में यूज नहीं होगा, यानी उसको अलग से मिथ इथ करके नहीं कहते हैं, वो कार्बेल्डिहाइड में ही कार्बन आ गया वो। और इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन रिंग है ये और इसके ऊपर लिखा है सी एच ओ। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया देखिए, साइक्लोहेक्सेन रिंग का नाम ले दिया और सी एच ओ ग्रुप को इकट्ठा बोल दिया। क्या बोल दिया हमने? कार्बेल्डिहाइड। तो इसका नेम बन गया साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट अब कीटोन्स है हमारे पास। तो कीटोन्स में क्या वर्ड यूज होता है? ओन, ओ एन ई। कीटोन्स में ये सफिक्स यूज करते हैं। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देखिए हमारे पास कितने कार्बन एटम हैं? टोटल 3 कार्बन एटम हैं। तो 3 कार्बन एटम्स हैं तो क्या वर्ड यूज होता है? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है इसलिए एन भी आ गया साथ में। और लास्ट जो हमारे पास सफिक्स आएगा वो कीटोन है तो कीटोन के लिए यूज करते हैं ओन, ओ एन ई। और इसका कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीटोन, इसको कहते हैं एसीटोन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ सी एच 3। अब अगेन यहाँ पे पहले तो नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करो तो हमारे पास 2 कार्बन आइटम्स है, 1 और 2, और ग्रुप किस पे है? 1 पे। और 1 पे एक बेंजीन रिंग भी अटैच है तो इसको हम कहेंगे 1 फिनाइल। और क्योंकि 2 कार्बन थे तो इथ एन ऑन। और इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एसीटोफिनोन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में अब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है उसके दोनों तरफ बेंजीन रिंग आ गई। क्योंकि दोनों तरफ बेंजीन रिंग है तो अब इसका नेम बन जाएगा 1 1 डाइफिनाइल। और सिंगल कार्बन आइटम है मिथ एन ऑन। और कॉमन नेम है इसका बेंजोफिनोन। ये दोनों कॉमन नेम्स आपने याद रखने हैं। अगर बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ सी एच 3 है तो उसका नेम है एसीटोफिनोन, और बेंजीन रिंग दोनों तरफ है सी डबल बॉन्ड ओ के तो उसका नेम है बेंजोफिनोन।
नेक्स्ट आते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में। अब ये जो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस आपने क्लास 11th में भी स्टडी किया था, तो मैं एक बार उसी तरह से बताता हूँ जैसे क्लास 11th में किया था हमने। इसमें क्या होता है, जैसे ये अल्कीन है हमारे पास, ध्यान देना। सबसे पहले अल्कीन को रिएक्ट कर दो ओजोन से, O3 से। और जब आप रिएक्शन करोगे तो आपने क्या करना है, पहले तो ये देखो CH3CH पार्ट जो है, यानी एक हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये CH3CH पार्ट भी सेम उसी तरह से लिख दिया यहाँ पे। और इसी तरह से दूसरा पार्ट जो है ये CH2, इस CH2 पार्ट को भी सेम उसी तरह से लिख लिया, देखिए ध्यान से। और हमने बीच में क्या करना है, अब इन दोनों के जो मेन कंपाउंड था यानी स्टार्टिंग कंपाउंड ये वाला, इसमें तो डबल बॉन्ड थी, अब आपने बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनानी है, आपने हट बनाना है। हट कैसे बना, इसको ध्यान से देखिए। हट जो बनाना है आपने, यहाँ पे देखिए ध्यान से। हट में क्या करना है, एक ऑक्सीजन तो ऊपर लगा दिया आपने और दोनों हाइड्रोकार्बन पार्ट्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया, और दो ऑक्सीजन नीचे लगा दिए। तो ये जो हट है इसमें एक ऑक्सीजन तो छत पे चला गया ऐसे कह सकते हो, और दो ऑक्सीजन टायर की तरह बन गए, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन करनी है आपने। और फिर फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको आपने जिंक और H2O से रिएक्ट करने के बाद बनाना है। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो बनना किस तरह से है, इसमें जो CH3CH पार्ट यानी एक साइड का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसको उसके टायर के साथ, और इसी तरह से दूसरी तरफ भी, दूसरी तरफ जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसको भी उसके टायर के साथ अलग कर दो। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखिए ये क्या बना, CH3CHO। तो एक प्रोडक्ट ये आ गया हमारा, ये देखिए CH3CHO। जबकि दूसरी तरफ ये क्या है, H2C है या CH2 बोल दो। अब CH2 या H2C है तो इसको कैसे लिखना है, HCH और O। तो ये सारा देखिए CH2O है ना, तो ये बन गया, ये देखिए HCH, CH2 को लिख दिया HCH और O आ गया, और साथ में ZNO बन गया। तो ये इस तरह से करना है आपने। और यहाँ पे मैं एक और फाइनली आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस रिएक्शन को यहाँ पे हमने स्टेप वाइज किया, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट जब हमने इस रिएक्शन को करना है तो इसमें मेन बात होती क्या है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है, ध्यान देना, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को हटा दो, और डबल बॉन्ड की जगह जिन कार्बन एटम्स ने वो डबल बॉन्ड बनाई थी उनके साथ एक एक ऑक्सीजन लगा दो। ये देखिए ये CH3CH के आगे डबल बॉन्ड थी ना, तो ये सीधा अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास CH3, ये बन गया CH3CHO सीधा। और इसी तरह से दूसरी तरफ था CH2, तो CH2 से मेरे पास बन जाएगा ये CH2O, या इसको लिखना कैसे है, HCHO, इस तरह से। तो डायरेक्ट करना है तो जहां पे डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड को हटा दो और उसकी जगह O लगा दो। और इसको अपोजिट भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी बनाए गए हैं कि आपके ओजोनोलिसिस के ये प्रोडक्ट्स हैं तो रिएक्टेंट्स बताओ। तो अपोजिट यही हो गया, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। जब मैं कह रहा हूं कि डबल बॉन्ड की जगह O लगा देना, अब इसको उल्टा कर दो, यानी जहां पे O है O हटा दो, और उन कार्बन एटम्स को जिनके साथ O अटैच था उन दोनों कार्बन एटम्स को डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर दो, बाकी सारा ग्रुप सेम लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन को प्रोसीड करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये ओजोनोलिसिस के एग्जांपल्स हैं। अब ये हमने डायरेक्ट किए, तो डायरेक्ट किए तो देखिए ये CH3CH ग्रुप सेम आ गया, ये बन जाएगा हम, और डबल बॉन्ड की जगह क्या आएगा, O। अब क्योंकि इस तरफ भी CH3CH ही है यानी दोनों तरफ ग्रुप सेम थे, तो 2 टाइम्स बन जाएंगे। 2 टाइम्स क्या, CH3CH सेम थे और O अटैच कर दिया। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है स्टायरीन। स्टायरीन इंपॉर्टेंट है, ये पॉलीमर चैप्टर में भी आता है। और रिसेंटली बेटा एक विशाखापट्टनम में एक ट्रेजेडी हुई, गैस ट्रेजेडी, तो वहाँ पे जो गैस लीकेज हुई थी वो यही गैस थी, स्टायरीन गैस ही लीकेज हुई वहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है आपने। और अब ये जो स्टायरीन है, स्टायरीन क्या है देख लीजिए ध्यान से, बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2। ओजोनोलिसिस की डायरेक्ट सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको हटा के O लगा देना है। तो हमारे पास ये बन गया बेंजीन रिंग CH और O आ गया, और दूसरी तरफ क्या बच गया CH2, तो CH2 का क्या बन जाएगा HCHO। तो इस तरह से रिएक्शन को प्रोसीड करना है। अच्छा, इस रिएक्शन में होता क्या है वैसे कि जो हम बाय प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो बाय प्रोडक्ट में आप देख रहे होगे ZNO लिख रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, अगर ZN ना हो वहाँ पे और सिंपल H2O हो तो बाय प्रोडक्ट बनता H2O2। लेकिन H2O2 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन करेंगे,
तो एल्डिहाइड्स जो हैं, अब ये पीछे भी हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड कीटोन्स में से एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन ईजी होती है, ये लास्ट चैप्टर में था। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो सकती है और वो किस में चेंज हो सकता है, कार्बोक्साइलिक एसिड्स में। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, Zn यूज कर दिया। क्यों, Zn यूज करने से क्या होगा, ZnH2O2 से O खुद ले लेगा और वो बन जाएगा ZnO, और H2O2 को जो एल्डिहाइड्स बन रहे हैं उनको ऑक्सीडाइज होने से रोक पाएगा। ये होता है इसमें। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अब हाइड्रेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। अब अल्काइंस कौन से होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले भी जब हमने हाइड्रेशन पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, तो वहाँ पे भी हमने एसिड या H2SO4 को यूज किया था हमने। यहाँ पे भी उसी तरह से है। अब तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये है हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें वाटर ऐड कर दिया। अब जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वाटर को कैसे मानना है आपने, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और यहाँ पे देखिए जो कैटलिस्ट है, या तो H पॉजिटिव लिखो या H2SO4 लिखो, या Hg2 पॉजिटिव या HgSO4, ये कैटलिस्ट है। तो वाटर को लिखना है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। और क्योंकि अब यहाँ पे कैटलिस्ट में कोई भी पेरोक्साइड नहीं है, तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल यूज नहीं होगा, मार्कोवनिकोव यूज करना है। अब मार्कोवनिकोव क्या कहते हैं कि नेगेटिव उस अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से ज्वाइन करो जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, और H ज्वाइन करो उससे जिसके पास हाइड्रोजन है। तो OH नेगेटिव किसके साथ ज्वाइन होगा, C के साथ, और H ज्वाइन होगा CH के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया, देखिए CH3C के साथ कौन ज्वाइन हो गया, नेगेटिव OH और डबल बॉन्ड CH2। जब भी एडिशन करते हैं तो एक बॉन्ड कम कर देनी है, डबल हो तो सिंगल हो जाएगी, ट्रिपल हो तो डबल बॉन्ड बन जाती है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे ये देखिए, ये क्या लिखा है मैंने, इसके नीचे मेंशन है इनोल फॉर्म। इनओल, EN कहाँ से आया, EN आया डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड है इसमें। और OL कहाँ से आया, अल्कोहल ग्रुप के लिए सफिक्स ओल यूज होता है, OH ग्रुप है। तो क्योंकि इसमें इन यानी डबल बॉन्ड भी है, ओल यानी OH यानी अल्कोहल ग्रुप भी है, इसलिए इसको इनोल फॉर्म कहते हैं। अब ये जो इनोल फॉर्म होती है ये स्टेबल नहीं होती, ये अनस्टेबल होती है। और स्टेबल बनने के लिए ये अपने आप ही रेयर है, हर कोई चाहता है स्टेबल बनना, तो ये अपने आप में चेंज करता है। और इस चेंज को हम कहते हैं 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट, यानी ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको फर्स्ट मान लिया, ऑक्सीजन को फर्स्ट मान लिया, और उसको थर्ड कार्बन पे ले जाना है। थर्ड कौन सा, जो डबल बॉन्ड वाली साइड होगा उस तरफ ले जाना है आपने। तो हमारे पास क्या होगा, जब हाइड्रोजन को यहाँ से, ये देखिए OH से मैं इस CH2 की तरफ लेके जाऊंगा तो हमारे पास बन गया ये CH3 तो सेम आ गया, ये वाला आगे सिंगल बॉन्ड भी सेम आ गई, फिर ये C भी सेम आ गया। अब C के साथ यहाँ पे कौन था, OH, H तो चला गया, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, और ये था CH2। OH का जो H था वो इस CH2 के पास गया, तो ये बन गया CH3। तो इसको कहते हैं 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। और ये जो फॉर्म हमारे पास बन गई, अब इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ गया, तो इसको हम कहते हैं कीटो फॉर्म। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, उससे भी देखिए ध्यान से। वाटर ऐड किया, सेम मार्कोवनिकोव रूल अब लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों कार्बन जो हैं वो एक जैसे हैं, यानी किसी के पास कम या ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं है, तो कैसे भी अटैच कर सकते हो। तो एक के साथ OH अटैच हो जाएगा, एक के साथ H, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन जाएगा CH2 और डबल बॉन्ड COH, इस तरह से हमारे पास ये बन गया। और इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ये देखिए ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे C के साथ, ये चेक कर लेना, CH2 मतलब CH के साथ H चला गया तो वो बन गया CH2, और दूसरा जो C है उसके साथ OH ज्वाइन हो गया तो ये बन गया CHOH। ये मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये जो है ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। एक कार्बन के साथ बेटा H ज्वाइन कर दिया और एक के साथ OH ज्वाइन कर दिया, सिंपल है। तो नेक्स्ट, अब ये इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म अनस्टेबल होती है तो वो कीटो फॉर्म में चेंज होगी। कैसे, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट, यानी हाइड्रोजन को फर्स्ट एटम से उठाना है आपने, और थर्ड कौन सा, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा उस तरफ आपने ले जाना है, तो थर्ड के पास शिफ्ट कर देना है। तो हमारे पास बन जाएगा H, ये सेम आ गया, C भी सेम आ गया, और क्योंकि OH से H चला गया तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 था तो अब वो सिंगल हो गई और एक H आ गया तो ये बन गया CH3।
ये बन गया एसिटैल्डिहाइड।